Respected teachers and my all dear students, first of all, I wish you a very happy Independence Day to all of you. I hope you are good and healthy. You know very well today why we are all gathered here. Today we are going to celebrate Independence Day of our India country. So you know very well that this day is very important for us. This is the day many freedom fighters had sacrificed themselves. So I am here as an anchor to present myself from here. So now I would like to call one by one to all of you. First of all, I would like to take a name with my humble sword, Bikrant. So Bikrant, please come to the stand and say something about this day. Thank you. Honorable MD of this institution, respected teachers, and my dear friends, a very warm good morning to all of you. Today, as we all know that today is Independence Day and we are gathered here to celebrate this festival. I want to speak in Hindi because today is independence and we follow the English rule regulation, English culture. What's it? Okay. If we speak in English and talk in English today, so we are not free from we are free from English or Britishers, but we are not free from their culture. So I want to speak in Hindi. आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी सम्मानित इकट्ठा बंधुओं को मेरा साधुवाद। हम स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्र हो गए अंग्रेज़ों से, लेकिन उनकी सभ्यता से स्वतंत्र नहीं हो पाए। आज बहुत से क्रांतिकारियों ने, वीरों ने अपनी जान दी, जान गंवाई और आज वो दिन आया है कि हम ये दिवस मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। वो उनकी बदौलत है कि आज हम ये दिन मना पा रहे हैं, ये दिवस मना पा रहे हैं। उनके भी माता पिता थे, भाई बंधु थे, पत्नी थी, बच्चे थे, उनका भी परिवार था। उनके भी पिताजी की ये इच्छा थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, लेकिन वो ये सब त्याग कर हमारे लिए, देश के लिए खड़े रहे और उन्हीं की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। आज हम अपनी रूल रेगुलेशन के अपने मताधिकार हैं। आपने सुना होगा राइट टू स्पीक, आप लोग कहते भी हैं कि हमें बोलने का अधिकार है, कहने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। अब बहुत लोग देखते होंगे थाना पुलिस, इसमें भी अपने उन लोगों को डांट देते हैं, कहते हैं हमारा अधिकार है, आप अधिकार नहीं छीन सकते। ये अधिकार अगर मिला है तो उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से मिला है, उन लोगों की वजह से मिला है। इस स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए खास है। 75वां स्वतंत्रता दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन का बहुत ही खास दिन है। जैसे आपने सुना होगा कि सिल्वर जुबली मनाया गया, आपके पापा मम्मी, हमारे पापा मम्मी का सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली एनिवर्सरी मनाया जाता है। तो उसी तरह इस भारत का 75वां दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस, ये हमारे लिए खास है। आपके जीवन में ये दोबारा नहीं आएगा, आपके लिए दोबारा नहीं आएगा। आपका भी मूल कर्तव्य है इस देश के प्रति। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का भी कुछ कर्तव्य है जो अपने देश के प्रति हैं। पूरे भारत में अमृत महोत्सव के रूप में ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अमृत मतलब होता है कि जिसका पान करके लोग अमर हो जाते हैं। आप भी अब ऐसा कुछ काम कीजिए कि इस देश के लिए, इस नगरा के लिए, इस बलिया के लिए आप भी अमर हो जाएं। ऐसा कुछ काम कीजिए कि ये कहा जाए कि ये इसने किया, ये फला ने किया है, आज ये बदौलत है तो इसके बदौलत है। आप भी, जैसे भगत सिंह का नाम लिया जाता है, राजगुरु सुखदेव, इन्होंने अपने जान की परित्याग कर दिया, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। बहुत आनंदित से कहते हैं कि हमारे देश के जवान, हमारे देश के वीर हमारे लिए अपनी जान दे दिया। लेकिन एक बार सोच के देखिए, आप पे थोड़ा सा कष्ट पड़ता है, अपने दोस्त से लड़ाई कर लेने के बाद तनाव में रहते हैं ये आप कि कहीं घेर के मुझे मार ना दे। लेकिन वो सोचिए कि जो दूसरे देश से आए हैं, जिनके पास हथियार हैं, वो ये जान की फ़िक्र किए बिना उन अंग्रेज़ों से लड़े, अपनी जान तक न्यौछावर कर दी।
उनके भी पिताजी की ये कामना रही होगी ना कि मेरा भी आईएएस बनेगा तो खूब धन कमाएगा, मेरा जीवन आराम से कटेगा। वो भी सोचते होंगे कि अगर मैं धन कमाऊंगा और बढ़िया से जितना ज़्यादा धन कमा लिया। एक डॉक्टर थे पहले 1925 में, डॉक्टर हेडगवार जी ने एक संस्था चालू की। डॉक्टर साहब जब थे तो उस समय 25 डॉक्टर पूरे भारत से आए थे, मतलब पूरे भारत में 25 डॉक्टर बस बने थे। उन 25 में एक डॉक्टर साहब भी थे। हेडगवार जी ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उन्होंने ये परिकल्पना से किया कि हम आज अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं और ऐसी एक संस्था बनाई जाए जिससे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से दूर किया जा सके। हम लोग ऐसा एक संस्था में जुड़ें जिससे अंग्रेज़ों से लड़ा जा सके। तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का निर्माण किया। वो डॉक्टर साहब चाहते तो मरीजों का इलाज करके, क्योंकि भारत में बस 25 डॉक्टर थे। सोचिए आज पूरे बलिया में कम से कम नहीं तो 25 से ऊपर डॉक्टर होंगे, और तब भी 4-4, 5-5 करोड़ महीने का कमाते हैं वो। सोचिए उस समय वो कितना पैसा कमाते हैं। लेकिन उन्होंने ये ना सोचते हुए अपने देश के बारे में सोचा, अपनी मातृभूमि के बारे में सोचा, अपनी माटी के बारे में सोचा। तो आपका और हमारा भी कर्तव्य है कि अपनी माटी के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे साल आप काम कीजिए, गोला बारूद चलाइए, जिसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन अपने विद्यार्थी जीवन में अगर राष्ट्र के प्रति कोई बात आती है तो आप भी तत्पर रहें, हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे क्या हुआ, कैसे हमारे वीर सैनिक लड़े। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका भी मूल कर्तव्य है, हमारा भी मूल कर्तव्य है कि हम सब मिलकर भारत को एक नई प्रगतिशील, हम लोग आज भी डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, डेवलप कंट्री में नहीं आते हैं। जैसा चाइना है, अमेरिका है, ये डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं, लेकिन हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। अगर हम चाहें तो भारत को उस बुलंदी तक ले जा सकते हैं, आप और हम। आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मैं क्यों कचरा साफ़ करूं, मैं क्यों वो करूं, लेकिन एक व्यक्ति अगर करना शुरू कर दे तो पूरा भारत साफ़ हो जाएगा। आप अगर करेंगे, मैं करूंगा, ये अपने मित्र को प्रेरित करेंगे, ऐसे सब लोग करेंगे तो एक बार, अब ज़्यादा ना समय लेते हुए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि आप लोग सहयोग करें और देश का एक पुनर्निर्माण में अपना सहयोग देकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। धन्यवाद। एक बार थैंक यू वेरी मच एंड एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर पॉइंट। काफ़ी अच्छा लगा आप जो कुछ भी बोले हैं, और आज के दिन ये बिल्कुल होना चाहिए कि हम आ करके अपने देश के बारे में कुछ ना कुछ हम बोलें। आप सभी लोगों को पता है कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। द मोर आई स्पीक द मोर आई लेस। जितना ज़्यादा मैं बोलूँ, जितना ज़्यादा मैं प्रशंसा करूँ, उतना ज़्यादा मैं कम हूँ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही वो दिन है। दिस इज़ द डे हमारे फ्रीडम फाइटर्स सभी लोग अपने आप को सेक्रीफाई कर दिए, बलिदान दे दिए। तो बिल्कुल हम लोग को ये सोचना चाहिए, आज़ादी, आप लोगों को पता है कि ये आज़ादी जो है हम लोग को इतना आसानी से नहीं मिला है। आज हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी करने के में एकदम सक्षम हैं, लेकिन इस आज़ादी के बारे में हम लोग को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग को आज़ादी मिला है। और हम लोग को हमेशा ये प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग भारतीय नागरिक हैं। तो आज़ादी इसी तरह से नहीं मिला है, और इसको आप लोग बिल्कुल इसको सोचिए कि किस तरीके से हम लोग को आज़ादी मिला है। और आज़ादी मिलने के बाद हम लोग को बिल्कुल इंडिया को, हमारे भारत मिट्टी को बहुत ही आगे तक लेकर जाना है। जब आप और हम साथ रहेंगे तभी इंडिया को हम बिल्कुल आगे एक फिर से सोने की चिड़िया हम बना सकते हैं। तो आज हम आज़ादी पाए हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको विशेष रूप से इसको सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे लोग लड़ाई में मर गए, बहुत सारे लोग कुर्बान कर दिए अपने आप को। तो इसको बिल्कुल आप लोगों को सोचने के साथ साथ आप लोगों को हर एक काम में आप लोगों को बिल्कुल सफल होना है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो भी सोचे हैं बनने के लिए, वो बहुत ही जल्द आप बने। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड,
ओनली वी हैव टू डू। सब कुछ पॉसिबल है इस संसार में, केवल आप लोगों को करना है। कभी कभार हम लोगों को ये हो जाता है कि हम लोग का डिस्टिनेशन नहीं मालूम चल पाता है कि क्या है, लेकिन आप अपने से सीनियर से जाकर मिलें और जानने का प्रयास करें कि हाँ वाकई में मुझे क्या बनना है, और बिल्कुल आप बन सकते हैं, कुछ भी आप बन सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू टू बी वॉट एवर यू वांट टू बी। तो इसी के साथ मैं फिर से किसी और को बुलाना चाहूँगा, ताकि आज के दिन आप सभी लोगों को वन बाय वन आकर के कुछ ना कुछ बोलना है। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट Satish. So Satish, please most welcome to the stand and speak some line about this day. Thanks by Mukesh sir, because here I am standing here and between to all of you, because at this today is very precious to for us in India. More Absolutely, whatever you have spoken, that is absolutely right. So we are going to follow that. तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा, ताकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रेडी हैं कुछ ना कुछ कहने के लिए। सो आप सभी लोगों में से अगर किसी को राष्ट्रगीत भी गाना, राष्ट्रगीत सेल, अच्छा आप लोगों में से कोई भी राष्ट्रगीत किसी को गाना है, कुछ भी आपको गाना है? बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल समय दिया जा रहा है। अगर आप लोग कुछ आज के दिन कुछ भी आकर के बोलिए, ठीक है? राष्ट्रगीत ना, राष्ट्र कोई बात नहीं, राष्ट्रीय गाना गाना है ना, तो कोई बात नहीं, राष्ट्रीय गाना मतलब गाना है। हाँ स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, फिर से नया। चलिए, तो हम आप लोगों के बीच एक राष्ट्रीय गान गाने जा रहे हैं, और पूरा तो याद नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंप्लीट करूं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ताली बजाना तो कस के बजाइए, क्या करना है पूरा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय है जय है जय है जय है जय है, ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हो जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूँगा जो कि आप जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अजय नरेन को, जो कि वो अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में गाना और शायरी गाएंगे। तो कृपया करके आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। Honorable Chief Guest, Directors, are respected all the teachers and my dear friend. Today I am going to present a sweet song. सैनिक घर जाके मत कहना,
संकेतों में समझा देना, सैनिक घर जाके मत कहना, संकेतों में समझा देना। जब हाल मेरी माता पूछे, जब हाल मेरी माता पूछे, तो सूनी गोद दिखा देना, सैनिक घर जाके मत कहना, संकेतों में समझा देना। जब हाल मेरी बहना पूछे, जब हाल मेरी बहना पूछे, रक्षा बंधन लौटा देना, सैनिक घर जाके मत कहना, संकेतों में समझा देना। जब हाल मेरे पापा पूछे, जब हाल मेरे पापा पूछे, यूं जलता दीप बुझा देना, सैनिक घर जाके मत कहना, संकेतों में समझा देना। जब हाल मेरी पत्नी पूछे, जब हाल मेरी पत्नी पूछे, यूं मांग सिंदूर मिटा देना, सैनिक घर जाके मत कहना, संकेतों में समझा देना। जय हिंद, जय भारत। मस्जिद में अनजान होना चाहिए, मंदिर में आरती मस्जिद में अनजान होना चाहिए, सिखों के अंत में गुरु गोविंद सिंह का नाम होना चाहिए। जब आए बात मान सम्मान का तो हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। चिड़िया होती हैं लड़कियाँ, चिड़िया होती हैं लड़कियाँ मगर पंख नहीं होता, चिड़िया होती हैं लड़कियाँ मगर पंख नहीं होता। लड़कियों के मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं। मायके कहता है ये बेटियाँ तो पराई हैं, ससुराल कहता है ये तो पराई घर से आई हैं। ए खुदा अब तू ही बता कि बेटियाँ किस घर के लिए बनाई, ये बेटियाँ किस घर के लिए बनाई। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन आप एक राष्ट्रीय गान गाएं और कुछ बोले अपने शब्दों में। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ मैं अब अगला नाम लेना चाहूँगा विथ माय हम्बल्स वर्ड, आकाश कुमार। प्लीज़ मोस्ट वेलकम हियर और आए और अपने राष्ट्रीय गान को गाएं। आकाश कुमार। समझ चाहते हैं आकाश कुमार बिल्कुल अभी तैयार हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। तो मैं अगला नाम लेना चाहूँगा विशाल। वाकई में विशाल आप आइए और आपका हार्दिक स्वागत है स्टैंड पर और आकर अपने शब्दों में कुछ बोले। आकाश कुमार प्लीज़ वेलकम टू द स्टैंड। हाँ वो भी नीचे गए हैं तो कैमरा बंद करिए।